नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। यह एक युग के अंत की शुरुआत है। बंकिमभम पैलेस ने घोषणा की है कि ब्रिटिश रॉयल ट्रेन, जो पिछले 150 वर्षों से शाही यात्रा का ऐतिहासिक प्रतिष्ठित प्रतीक थी, उसे 2027 तक सेवा से हटा दिया जाएगा। यह फैसला राजा चार्ल्स तृतीय की आधुनिक और खर्च कटौती वाली राजशाही की प्रतिबद्धता के तहत लिया गया है, जिससे उस परंपरा का अंत हो जाएगा जो 1842 में रानी विक्टोरिया की पहली रेल यात्रा से शुरू हुई थी। रॉयल ट्रेन, जिसमें 9 कैलेट रंग के डिब्बे होते हैं, लंबे समय से ब्रिटिश शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, राजा, रानी और उत्तराधिकारी के लिए सुरक्षित और निजी यात्रा का साधन रही है। रानी विक्टोरिया के 23 कैरेट सोने और नीले रेशम से सजे शानदार डिब्बों से लेकर 1977 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय की सिल्वर जुबली के लिए बनाई गई व्यवहारिक और सुरुचिपूर्ण ट्रेन तक, इसने राजशाही को ब्रिटेन भर में आधिकारिक यात्राओं, राजकीय दौरों और यहां तक कि हनीमून तक में सेवा दी है। रानी एलिजाबेथ और मेघन मार्कल की 2018 में देशायर यात्रा, 2020 में कोविड योद्धाओं का आभार प्रकट करने के लिए निकले प्रिंस विलियम और केंट मिडलटन का दौरा, 2023 में किंग चार्ल्स तृतीय की पिकरिंग यात्रा, जिसमें ट्रेन को प्रसिद्ध फ्लाइंग स्कॉटमैन ने खींचा था। विक्टोरियन युग की भव्यता के विपरीत आज की रॉयल ट्रेन सादगी और कार्य दक्षता पर आधारित है। इसमें निजी सैलून, बेडरूम, 12 सीटों वाला डाइनिंग हॉल, रसोई घर और एक राजकीय डाक पेटी वाले दफ्तर तक हैं। ट्रेन, जो नेटवर्क रेल के स्वामित्व में है और डीबी कार्गो यूके द्वारा चलाई जाती है, इको फ्रेंडली बायोफ्यूल पर चलती है, लेकिन इसकी गति केवल 70 मील प्रति घंटा है, जबकि आधुनिक ट्रेनों की औसत गति 200 मील प्रति घंटा यूके में होती है। डिब्बों में 1980 के दशक में आखिरी बार सुधार किया गया था। इनमें किंग चार्ल्स, क्वीन कैमिला और प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए खास इंतजाम है, जैसे प्रिंस फिलिप के लिए शौचालय के पास शेविंग मिरर। हालांकि इसकी संरचना लागत लंबे समय से विवाद का विषय रही है। 2024-25 की सॉवरेन ग्रांट रिपोर्ट के मुताबिक केवल 2 यात्राओं मई 2024 में की गई और फरवरी 2025 में इस पर 93 लाख रुपए खर्च हुए। ट्रेन को वुल्वरटन, इंग्लैंड में एक सुरक्षित स्थान पर रखने और उसका रखरखाव करना भी बहुत महंगा है। साथ ही पुरानी हो चुकी रेक को मॉडर्न रेल सिस्टम के अनुरूप बनाए रखने के लिए भी भारी निवेश की जरूरत इन दिनों महसूस की जा रही है। ग्राम स्मिथ जैसे आलोचक इसे सार्वजनिक धन की शर्मनाक बर्बादी कहते हैं। वे कहते हैं कि शाही यात्रा पर 4.7 मिलियन के कुल बजट में यह ट्रेन अनुचित भार बन गई है। हालांकि समर्थकों का कहना है कि यह ट्रेन राजशाही की सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा में सहायक रही है। यही नहीं, समर्थक ये भी कहते हैं कि आम नागरिक सेवाओं में बाधा से यह ट्रेन बचाव करती है। यह निर्णय राजा चार्ल्स तृतीय के राजकोषीय अनुशासन की नीति के अनुरूप है, जैसा कि जेम्स चाल्मर्स, कीपर ऑफ द प्रिवी पर्स, ने कहा है। इसके स्थान पर 2 नए ईंधन कुशल हेलीकॉप्टर लाए जा रहे हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्होंने ट्रेन की सेवाओं को बंद करने का समर्थन किया, उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में उनके लिए खास तौर पर एक डिब्बा डिजाइन किया गया था। ट्रेन के अंतिम सफर से पहले इसे यूके के विदाई दौरे पर ले जाने की योजना है और बाद में रॉयल याट ब्रिटानिया की तरह इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा। रॉयल ट्रेन की सेवानिवृत्ति राजशाही के सार्वजनिक धन की उपयोगिता के प्रति बदलती सोच को दर्शाती है। 2024-25 की सॉवरेन ग्रांट 86.3 मिलियन पाउंड, 2025-26 में अनुमानित वृद्धि 132 मिलियन पाउंड के आसपास बैठती है। बंकिमभम पैलेस के मुताबिक 389 मिलियन के नवीनीकरण की ग्रांट भी दी गई है। हालांकि अनुदान क्राउन एस्टेट की 1.1 बिलियन की आय से दी गई है, जो अब ऑफशोर विंड फार्म से बनी है। फिर भी पारदर्शिता और जनहित में खर्च को लेकर राजशाही सख्त निगरानी में है। इस पृष्ठभूमि में रॉयल ट्रेन का सेवानिवृत्त होना एक प्रैग्मेटिक निर्णय है।
जो इंग्लैंड की आधुनिक और सीमित राजशाही की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक है। जैसे जैसे यह ट्रेन अपने अंतिम सफर की तैयारी कर रही है, वह शाही यात्रा की एक विरासत छोड़ रही है। रानी विक्टोरिया की ऐतिहासिक पहली यात्रा से लेकर रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पालतू कार्मो कुत्तों के साथ किए गए सफर तक। अब जब क्लेरेट रंग के डिब्बे किसी संग्रहालय में विश्राम लेंगे तो उनकी कहानियां प्रेरणा और गौरव की याद बनी रहेगी और लोग याद करेंगे कि इस ट्रेन से राजशाही इंग्लैंड में कैसे और कब कब यात्रा करती थी। अब यह ट्रेन इतिहास की वस्तु हो गई है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।